अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको मौसम दिखाने के लिए बाहर लेकर आया हूँ। आज आप मौसम देख सकते हैं बनी गाला का। मौसम ऐसा हो रहा है कि बारिश हो रही है यहाँ पे। आज 11 मार्च है और आज वेडनेसडे का दिन है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त मौसम है। आज 21वां रोज़ा है, तीसरा अशरा रमज़ान का शुरू हो चुका है और हल्की हल्की बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बादल हैं और पहाड़ है। मैं आपको इसका एक अलग से व्यू भी दिखाना चाहता हूँ। आप ये देख सकते हैं, ये इसका व्यू है बनीगाला की, मारगला की पहाड़ी हैं। तो ये व्यू मैं आपको दिखाना चाह रहा था। आज हम एटॉमिक हैबिट्स के चैप्टर का रिव्यू भी करेंगे, 7वें चैप्टर का रिव्यू करेंगे, जिसका एक टाइटल है द सीक्रेट टू सेल्फ कंट्रोल। मतलब इस चैप्टर में हमें वो सीक्रेट्स, राइटर के मुताबिक राइटर वो सीक्रेट्स हमें बताएगा कि आप सेल्फ़ कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको उस रिव्यू तो चलता ही रहेगा, लेकिन साथ के साथ मैं आपको ये व्यू दिखाना चाहता था कि ये आज रिव्यू व्यू कैसा है। तो ये देख सकते हैं कि कितना प्यारा व्यू है और ये बारिश भी हो रही है। अ, बारिश के साथ साथ ठंडी हवा भी चल रही है। हालांकि आज 11 मार्च है और रमज़ान का आज 21वां रोज़ा है। आज वेडनेसडे का दिन है, लेकिन मौसम ऐसा इतना प्यारा है कि फुल ठंडा मौसम हो रहा है। लेकिन गर्मी का बिल्कुल कोई एहसास नहीं है, रोज़े का बिल्कुल कोई एहसास नहीं है, रोज़े की शिद्दत का कोई एहसास नहीं है। लेकिन यह है कि बारिश बढ़ती जा रही है और ठंडा मौसम आप देख सकते हैं, ये कितना प्यारा व्यू है। तो चलें, ये मैंने आपको जस्ट एक व्यू दिखाना था। इसके साथ ही हम जो है एटॉमिक हैबिट्स के 7वें चैप्टर का रिव्यू हम करेंगे, जिसका टाइटल है द सीक्रेट्स टू सेल्फ कंट्रोल। काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी क्या करें वीडियो। अगर आप टिकटॉक पे हैं या इंस्टाग्राम पे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लें काइंडली, और मुझे सपोर्ट करें। इंशाल्लाह हम एटॉमिक हैबिट्स की पूरे चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इसके अंदर टोटल 20 चैप्टर हैं, सबका हम रिव्यू करेंगे। और इसके अलावा मैं एक और बुक का रिव्यू कर चुका हूँ, एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, जो कि बहुत ही सेल्फ़ हेल्प और सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट के लिए अच्छी बुक है। इसके अंदर बहुत से अच्छे कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं। जैसे कि एक कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, विजुअलाइजेशन पावर, कि आप जो कुछ विजुअलाइज़ कर सकते हैं माइंड में, आप वो लाइफ में अचीव कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा और भी बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं। आप जो कुछ सोचते हैं वही आप बन जाते हैं लाइफ में। आपने अपनी सोच को किसी तरीके से पॉजिटिव करना है। तो ये कॉन्सेप्ट्स एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग के चैप्टर में है, बुक में है, जिसका मैंने रिव्यू किया हुआ है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम एटॉमिक हैबिट्स का रिव्यू कर रहे हैं, जिसका 7वां चैप्टर का इंशाल्लाह अभी अब हम रिव्यू करेंगे। तो चलिए फिर हम इसके 7वें चैप्टर का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। होपफुली आपको ये व्यू अच्छा लगा होगा। अस्सलाम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एटॉमिक हैबिट्स के 7वें चैप्टर का आज हम रिव्यू करने लगे हैं, जिसका टाइटल है द सीक्रेट टू सेल्फ कंट्रोल। इसके अंदर राइटर हमें बताता है कि सेल्फ कंट्रोल का सीक्रेट है क्या एक्चुअली में। तो ये तो इस चैप्टर का टाइटल है और ये 7वां चैप्टर है एटॉमिक हैबिट्स का। आपको ये मैं बता दूं कि ये हमने जो पार्ट शुरू किया था, ये बेसिकली मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि ये बुक जो है वो 5 6 पार्ट्स में डिवाइड है ये बुक। फर्स्ट पार्ट था जो हमने कवर कर लिया, जिसका टाइटल था द फंडामेंटल्स, जिसमें बेसिकली ये था कि व्हाई टाइनी चेंजेस मेक अ बिग डिफरेंस। जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स थे वो इसी से रिलेटेड थे कि कैसे छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं वो बड़ा डिफरेंस, बिग डिफरेंस लेकर आती हैं। ये जो अब सेकंड पार्ट हमने शुरू किया हुआ है, जिसका टाइटल है द फर्स्ट लॉ। इसमें इसमें 4 चैप्टर्स थे, 4 4th से लेके 7th तक। आज हम 7th कंक्लूड करेंगे इंशाल्लाह। तो 7th का एंड होने के बाद ये पार्ट भी एंड हो जाएगा। इस चैप्टर का इस पार्ट का जो मेन मकसद था वो ये था कि मेक इट ऑब्वियस। मतलब आप जो भी करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, जो भी गोल है आपका, जो भी हैबिट आप डेवलप करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, उसको मेक इट ऑब्वियस आपने बनाना है। हमने यही पढ़ा है इसके अंदर। मेक इट ऑब्वियस इन द सेंस कि आप उसको वाज़ेह तौर पे चीज़ें सामने लेकर आएँ, अपने स्टेप्स सामने लेके आएँ, प्लानिंग लेकर आएँ, अपने माइंड को बताएँ। डेली बेसिस पे आपने अपने माइंड को फीड करना है कि किस तरीके से आप अपने उस हैबिट्स को, उसके प्लानिंग को आप क्रिएट कर सकते हैं अपने माइंड में भी, प्रैक्टिकली भी। तो ये इस पार्ट का मेन मकसद था। आज जो चैप्टर है उसका टाइटल है द सीक्रेट टू सेल्फ कंट्रोल। मतलब ये कौन सा सीक्रेट है सेल्फ कंट्रोल करने के लिए, सेल्फ अपने आप को कंट्रोल करने के लिए किसी भी चीज़ से। अब वैसे तो ये देखने में लगता है कि जितने भी लोग पावरफुल
जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो उनकी विल पावर आपको लगता होगा कि शायद बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्ट्रॉन्ग विल पावर है, वो अपने आप को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो राइटर है इस बुक का, वो हमें ये बताता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सेल्फ कंट्रोल का सीक्रेट सिर्फ स्ट्रॉन्ग विल पावर नहीं होता, बल्कि इसका सीक्रेट कुछ और होता है। अब वही सीक्रेट बेसिकली इस पूरे चैप्टर का जो है वो मेन आइडिया है। अब राइटर कहता है कि जो लोग बुरी हैबिट से बचने में सक्सेसफुल होते हैं, वो अक्सर उन सिचुएशन से दूर रहते हैं जो उन हैबिट्स को ट्रिगर करती है। मतलब उन्हें रोज़-रोज़ अपनी विल पावर टेस्ट नहीं करनी पड़ती। मतलब उन्हें वो टेम्पटेशंस जो है ना, टेम्पटेशन अपने आप को टेम्पटेशन से दूर रखना पड़ता है। टेम्पटेशन इन द सेंस ऐसे है कि उन्हें वो जो आपके दिल में लालच आ जाती है ना, बहकावा आ जाता है। अगर अगर आप जंक फूड को अवॉइड करना चाहते हैं, अपनी लाइफ से दूर रखना चाहते हैं, लेकिन अगर आपके सामने कोई जंक फूड खा रहा हो, तो यकीनन आपके दिल में वो आ जाएगा कि भाई मैं भी इसको खाऊँ, आपके दिल में एक लालच सी आ जाएगी। तो यही बेसिकली टेम्पटेशन है। तो इसका मतलब ये है कि आपने अपना जो एनवायरनमेंट है ऐसा डिज़ाइन कर लेना है कि जहाँ टेम्पटेशन जो है वो कम से कम हो। इसलिए ऑथर कहता है कि सेल्फ कंट्रोल का जो बेस्ट तरीका है ना, वो टेम्पटेशन को अवॉइड करना है। तो ये इसका बेसिकली सीक्रेट है। अब क्यों विल पावर जो है वो क्यों अलोन डज़न्ट वर्क, मतलब क्यों आपकी सिर्फ़ विल पावर ही वो काफ़ी क्यों नहीं होती? क्योंकि अब मिसाल के तौर पे हम अक्सर ये सोचते हैं कि मुझे बस थोड़ा और सेल्फ कंट्रोल चाहिए, लेकिन रियलिटी ये है कि विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स तक होती है। दिन भर लेट्स से कि मिसाल के तौर पर दिन भर जो है ना इंसान वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, वो अपने डिसीज़न को कंट्रोल कर सकता है। उसका दिमाग जो है ना वो फुल कंट्रोल में होता है। जैसे कि मैंने अभी जंक फूड की मिसाल दी कही है, तो रात में लोग अक्सर जंक फूड क्यों खाते हैं? क्योंकि दिन भर उनका दिमाग एक्टिव होता है और दिन भर उनका सेल्फ कंट्रोल होता है, लेकिन रात में जाके उनका दिमाग जो है वो थक जाता है और रात में अक्सर जंक फूड खाते हैं। ये मेजरली बेसिकली डेटा यही शो करता है कि लोग जो है वो रात में ज़्यादा जंक फूड खाते हैं। वो इसलिए खाते हैं क्योंकि दिन भर वो या तो वो बिज़ी होते हैं, अपने माइंड को वो डाइवर्ट रखते हैं, किसी और कामों में बिज़ी रखते हैं, लेकिन रात में आके जब वो थक जाते हैं, थोड़ा लेज़ी हो जाते हैं, तो अननेसेसरी तौर पे जो है ना उनकी टेम्पटेशंस उनको आखिरकार वो बहका देती है कि उस बहाव में बह जाते हैं और वो जंक फूड खा देते हैं। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो जंक फूड को अवॉइड करना चाह रहे होते हैं, लेकिन फिर भी इन दी एंड वो आखिर रात में आके खाना शुरू कर देते हैं। अब एनवायरनमेंट और टेम्पटेशन ये बेसिकली 2 चीज़ें हैं। इसी को जेम्स क्लियर कहता है कि अगर आपकी टेम्पटेशन बार-बार आपके सामने आता है, तो इवेंचुअली आप उसे रेज़िस्ट नहीं कर पाओगे। मिसाल के तौर पे अगर आपको मोबाइल हमेशा आपके पास पड़ा रहता है, तो चांसेस हैं कि आप बार-बार सोशल मीडिया जो है उसको चेक करोगे। लेकिन अगर मोबाइल दूसरे रूम में आप रखते हो, तो ऑटोमैटिकली उसे आप कम यूज़ करोगे। तो ये बेसिकली टेम्पटेशन है कि मोबाइल आपके हाथ में होगा तो आप उसको नहीं रेज़िस्ट कर सकोगे और उसे आप बार-बार ओपन करके अपना सोशल मीडिया चेक करोगे। अब रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ कि जैसे कि मान लो कि कोई बंदा हेल्दी डाइट फ़ॉलो करना चाहता है, ठीक है? लेकिन अगर उसके फ्रिज में जो है ना वो जंक फूड से भरा हुआ है, तो उसे रोज़-रोज़ टेम्पटेशन फ़ेस करना पड़ेगा। डेफ़िनेटली फ्रिज खोलेगा तो उसे वही फ़ेस करना पड़ेगा। लालच उसके दिल में बहकावा जो इंसान को दिल में आता है, वो उसके दिल में पैदा होगा। और अगर वही चीज़ वो उससे दूर कर ले, अपने आप को दूर कर ले, उसके घर में हेल्दी फूड अवेलेबल हो बजाय इसके कि जंक फूड हो, तो ऑटोमेटिकली उसकी डाइट इम्प्रूव हो जाएगी। इस एग्जांपल से ये क्लियर होता है कि एनवायरनमेंट चेंज करना हैबिट चेंज करने का बहुत पावरफुल तरीका होता है। तो इस चैप्टर का जो की लेसन है ना, वो बेसिकली यही है कि सेल्फ कंट्रोल का मतलब टेम्पटेशन को हराना नहीं होता, बल्कि टेम्पटेशन से दूर रहना होता है। जो लोग सक्सेसफुली हैबिट्स मेंटेन करते हैं, वो अक्सर अपनी एनवायरनमेंट को इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि बुरी हैबिट्स के क्यूज़ जो हैं, जो सिग्नलिंग जो है वो कम से कम होती हो उनके उनके दिमाग में कम से कम हो। मतलब जितना ज़्यादा वो उससे दूर ही रहें तो अच्छा है। मिसाल के तौर पे अगर आप इस ये एग्ज़ाम्पल जो है ना वो हर चीज़ पे अप्लाई हो सकती है कि सोशल मीडिया मोबाइल से, जैसे मोबाइल जितना ज़्यादा मोबाइल के साथ अटैच रहेंगे आप, सोशल मीडिया उतना ज़्यादा स्क्रॉलिंग अपनी हैबिट जो है ना वो उसको कंटिन्यू रखेंगे, नहीं उसको छोड़ सकेंगे। इस ये स्मोकिंग के ऊपर अप्लाई होती है कि अगर कोई शख्स लेट्स से कि स्मोकिंग छोड़ना चाहता है, लेकिन अगर वो सिगरेट उसके सामने रखी होगी या कोई पी रहा होगा, तो वो यकीनन वो उस बहकावे में बह जाएगा और वो अपनी हैबिट जो है ना उसको नहीं
पूरा कर सकेगा और उसको इन द एंड वो शुरू सिगरेट फिर दोबारा शुरू कर देगा। यही जंक फूड पे भी अप्लाई होती है और ये कुछ लोगों पे भी अप्लाई होती है। अगर आप कुछ लोगों से भी दूर रहना चाह रहे हो, उनको अवॉइड करना चाह रहे हो, तो लेकिन अगर वही लोग आपके सामने आ जाएँ बार-बार, तो यकीनन आप नहीं कर पाते उनको अवॉइड। तो ये चीज़ आपकी लाइफ़ में हर चीज़ पे अप्लाई होती है। तो अब प्रैक्टिकल एडवाइस क्या है इसमें? अगर आप बुरी हैबिट्स को कंट्रोल करना चाहते हो, तो अपने आप से ही आपको सवाल पूछना चाहिए कि मेरी कौन-सी हैबिट एनवायरनमेंट की वजह से स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग हो रही है। फिर आपको छोटी-छोटी चेंजेस पे का को देखना पड़ेगा कि कौन-सी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। टेम्पटेशन को आपको कौन-सी चीज़ आपको टेम्पटेशंस पैदा कर रही है या को वो आपको किन हैबिट्स की तरफ लेके जा रही है। तो ये सिंपल-सिंपल सी चेंजेज़ हैं जो आपको सेल्फ कंट्रोल को आप नेचुरली आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल डेवलप जो है ना वो करती हैं। तो ये था इस चैप्टर का जो बेसिकली मेन जो आइडिया था वो यही था कि स्ट्रॉन्ग सेल्फ कंट्रोल वाले लोग टेम्पटेशन से नहीं लड़ते, बट बल्कि वो उसे अपनी लाइफ से ही दूर कर देते हैं। मतलब अपने टेम्पटेशन से नहीं लड़ना बल्कि उसे अपनी लाइफ से ही दूर कर देना है। जब इन्वायरमेंट सही होगा तो आपकी हैबिट्स ऑटोमेटिकली जो है ना इम्प्रूव होने लगती हैं। तो आपने किसी भी चीज़ से ख़ासकर जो जो चीज़ आपको अपनी हैबिट्स से को पूरा ना करने दे रही हो, आपने उससे दूरी इख्तियार कर लेनी है ताकि अपनी आप हैबिट्स के ऊपर कायम रह सकें। तो ये तो था इस चैप्टर का बेसिकली मेन आइडिया। तो काइंडली अगर आपको ये अच्छा लगा हो, ऐसे कुछ भी थोड़ा-सा भी आपने कुछ सीखा हो तो इसको ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। इंशाल्लाह हम एटॉमिक हैबिट्स के नेक्स्ट चैप्टर का भी जल्दी रिव्यू करेंगे। तो ये तो था इसका 7th चैप्टर। अब जो है ना नेक्स्ट इंशाल्लाह 8th चैप्टर का रिव्यू करेंगे एटॉमिक हैबिट्स का। तो काइंडली आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।